हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन क्लासेस पे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर सीरीज, जिसमें कि हमने अभी आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 कराए हैं। चलिएगा देखते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ सब कुछ मिले। चलिएगा देखते हैं। हमने 2 पार्ट्स करा दिए हैं अभी तक, जो कि ऑल इन वन क्लासेस की तरफ से, जो कि ऑल इन वन क्लासेस हैं, जो कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कराया जा रहा है, जिसमें लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर कराया जा रहा है। चलिएगा देखते कौन कौन सा। पार्ट फर्स्ट हो चुका है दोस्तों, पार्ट फर्स्ट हो चुका है, जिसमें पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया। करंट अफेयर है, ये अति महत्वपूर्ण है, और ये सभी एग्ज़ाम आप दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक सभी के लिए उपलब्ध है। हम पार्ट 2 तक करा चुके हैं। चलिएगा आज पार्ट 3 देखते हैं, और पार्ट 3 में क्या क्या है उन सभी पर डिस्कशन करते हैं। चलिएगा हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिएगा हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमने कल किया था, और आज हम प्रश्न करते हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आपका करा दिया गया था कल। चलिएगा आज हम यहाँ से करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है पहला, भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु जिस नाम से एक अभियान आरंभ किया गया है, किस नाम से आरंभ किया है? वो सक्षम नाम से आरंभ किया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम कौन है? वो है कैप्टन तान्या शेरगिल, जो 2020 में किया था सेना दिवस पर। चलिएगा अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, वह शतरंज खिलाड़ी जिसने हाल ही में सर्वाधिक बाजियों में अजय रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है, किसने बनाया है दोस्तों? ये बनाया है मैग्नस कार्लसन ने बनाया है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के अधिकारियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा किया है। एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कुल कितने खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं? कितने खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं दोस्तों? इसमें 27 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, भारत और जिस देश के तटरक्षक बलों के बीच संयोग कैजिन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, किसके साथ? जापान के साथ। चलिएगा आपको ये सभी प्रश्न याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था? ये लखनऊ शहर में किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये लखनऊ शहर में किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। राष्ट्रमंडल सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया था? लखनऊ शहर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वह देश जिसने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता का विधेयक पारित किया है, किसने किया है? ये तिब्बत ने दोस्तों ऐसा किया है। चलिएगा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अपना कलर सही नहीं आ रहा है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन द्वारा जिस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, किस देश में चुना गया है? प्रधानमंत्री है मिखाइल बी मिशुस्तिन को चुना गया है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 6ठी बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? वो किया गया था दोस्तों नई दिल्ली में। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आप अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है, किसने किया है? वो दोस्तों छत्तीसगढ़ ने किया है। कौन सा ऐप है? ये रोजगार संगी ऐप है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के तपेदिक के निदान हेतु जिस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रूनाट का सार्वजनिक करने की स्वीकृति मिली है, किसे? वे भारत ने की है। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत और जिस देश ने बांग्लादेश के किस संस्थापक पर फिल्म बनाने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों एक आया शेख मुजीबुर रहमान के, ये बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं। चलेगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश के साथ पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किसने किए हैं? चीन ने किए हैं। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों की घोषणा किए जाने पर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया है, किसने? रूस के प्रधानमंत्री ने। चलेगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
जिस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि वह भारत के छोटे एवं मध्यम उद्योग हैं उनको डिजिटलीकरण, सभी को नेट से जोड़ने के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगी। कौन करेगी? अमेजॉन कंपनी। अमेजॉन कंपनी ये डिजिटलीकरण के लिए निवेश करेगी 1 मिलियन का। कितने का? 1 मिलियन का। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय तीरंदाजी संघ, जो भारतीय आर्चरी संघ है, उसने क्या कहा है? उसके अध्यक्ष अभी किसको नियुक्त किया गया है? उसके अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, ये अर्जुन मुंडा साहब को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलेगा, अगला प्रश्न आते हैं प्रधानमंत्री के जिस पूर्व प्रधान सचिव को नेहरू मेमोरियल एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, किसे? नृपेंद्र मिश्रा जी को बनाया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है भारतीय सेना के उप प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल S.K. सैनी साहब को उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में से जिस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, किसे किया गया? एक किरण मजूमदार शॉ को किया गया। किसे किया गया? किरण मजूमदार शॉ को किया गया है। दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जिस राज्य ने नगर पालिका चुनाव के में फंसे रिस्किंग ऐप यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप हैं जो की घोषणा की है। चलिएगा, प्रश्न पढ़ते हैं दोबारा से। जिस राज्य ने नगर पालिका चुनाव में फंसे रिकॉग्निशन ऐप यानी जो फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप है, जो फेस की पहचान करता है, का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है। किसने की है? तेलंगाना सरकार ने। चलेगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, वह भारतीय शहर जो JLL वैश्विक गतिशील शहर सूचकांक में पहले स्थान पर है, किस पर है? हैदराबाद है, शहर है हैदराबाद। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विधि मंत्रालय ने हाल ही में जिस देश को भारत का व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया, किसने? UAE ने। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जिस देश ने वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की जनगणना एक अलग जाति समूह के तौर पर की जाएगी, किसमें? ये अमेरिका में हो रहा है। क्या हो रहा है? अमेरिका में की जाएगी। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा है जो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो पार्टी अध्यक्ष होता है वो JP नड्डा साहब को चुना गया है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में दक्षिण भारत को सुखोई MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला है। यह मिसाइल से लैस किया गया है। किस मिसाइल से लैस किया गया है? ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया गया है। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला, वह राज्य सरकार जिसने राज्य के लिए 3 राजधानियां निर्माण को मंजूरी दी, ये आंध्र प्रदेश में क्या है? 3 राजधानियाँ बनेंगी। वैसे प्रस्तावित राजधानी अमरावती, अभी तो फिलहाल में हैदराबाद है। कौन सी है राजधानी दोस्तों? हैदराबाद है। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 राजधानियाँ हैं, एक कर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम, ये राजधानी उसकी बनाई जाएंगी। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में डॉल्फिन जनगणना के अनुसार जिस राज्य में चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है, किसकी बताई? वो है ओडिशा में। किस में है? ओडिशा में है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह राज्य सरकार जिसने दिव्यांगजनों को कल्याण हेतु राज्य के प्रमुख स्थलों पर दिव्यांगों को दुकानों के लिए स्टॉल उपलब्ध कराई जाएगी, वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस देश के PM KP शर्मा ओली, जो KP शर्मा ओली हैं, जैगवानी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, वहाँ कहाँ किया? ये नेपाल में है। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है, ये काफ़ी पुराना प्रश्न है जिसको भी आपको तैयार रखना है। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, कौन थे? ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। चलिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है जिस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु प्रसिद्ध हिंदी संगीत के निर्देशक कौन चुने गए हैं, या कुलदीप सिंह को चुना गया है? आपको दोनों तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कौन चुना गया है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश से चुने गए हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। चलिएगा, नेक्स्ट